कौन हो सकता है? अरे गीता, तुम हो? मंजू, देखो कौन आया है। बेटी तुम अंदर आ जाओ। दीदी। हाँ? अरे तुम्हें क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? हम सब है ना यहाँ। मंजू, इसे अंदर लेकर जाओ। गीता के मामले में कुछ तो फैसला मिलना चाहिए। ये क्या है? ये सब मैं उठाकर चूल्हे में डाल दूंगी। देखो ऐसा मत करो, इससे लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है। पहले घर संभालो, उसके बाद देश। उस बच्ची के साथ जाके जरा बातचीत करो। मैं आखिर जाकर वहाँ पर क्या बात करूँगा? ये तो रोज की कहानी है। अगर बोला तो माँ, सासू माँ, मामा, दादा सब आकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बेचारी, उसके बारे में कुछ सोचा होता। एक बच्चा हो गया होता तो ही उसका भला होता। जीने के लिए कोई तो वजह चाहिए ना। वो कुछ कर ना ले, इसी बात का मुझे डर है। बालू से मैं कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी उसे यहाँ आने दो। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। मेरे हिसाब से इस मामले का अब बस केवल एक ही रास्ता है। या तो बच्चे को गोद लेंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। ओहो, यही तुम्हारी एक जानकारी है क्या? तो ठीक है, फिर तुम एक काम करो, मुझे बालू की माँ का करेक्ट नाम और एड्रेस दो, मैं कुछ करता हूँ। वो किस लिए? हम दोनों एक और बच्चा प्लान करेंगे। अयो, तुम ना अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। हाँ? पापा कहाँ हैं? अंदर है। क्या बात है पापा, मुझे अचानक बुला लिया? टीवी पर न्यूज़ देख के इनको चक्कर आ गया। बस इतनी सी बात है। अरे ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, लोग तो बातें करते रहते हैं। फिर भी इस न्यूज़ को सुनते ही जहाँ हम पैदा हुए हैं, इस गांव को छोड़कर जाने का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात। 2 पैग मारते सारा टेंशन खत्म। अरे वो बात नहीं है। और कितने साल कोई नई जगह ढूंढकर मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा बेटा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? पापा, बाईपास रोड के चलते कितने परिवार गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा हम किस्मत वाले हैं। तुम्हारी माँ ही इन सब की वजह है। वो पंडित जी की बातों में आकर कुछ भी करती है। अरे मेरी माँ, उसका क्या? घर जा रहा है तो ठीक है, पर बाईपास रोड की वजह से हमें इस जमीन की कम से कम 4 गुना कीमत मिलेगी। उस पैसे से हम एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इसीलिए शांत रहिए। तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते हो। बेटा तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को थोड़ी दवा पिला दूं, ठीक है? हाँ, मुझे समझ आ गया, यही है ना? अरे जाओ रे। अच्छा पानी लेते आना। ये लो, 2 पैग मारो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पूरा खाली मत कीजिएगा, मुझे भी पीना है, ठीक है? एक बोतल में 2 लोग पियेंगे क्या? ये नहीं होने वाला है बेटा। जाओ लेकर। पता था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। चलो पापा चलते हैं। हाँ आता हूँ। हम लोग भी तैयार हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, घर देखने के लिए। अरे अभी तक हमने देखा नहीं और तुम्हें देखना है? हाँ? अरे ऐसा नहीं है, इसकी पसंद भी तो जाननी चाहिए। एक ऑटो बुला लो और साथ लेकर जाओ। हाँ सही है, फिर भी तुम दोनों जाकर आओ। घर तो आपको पसंद आना चाहिए ना। अरे वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, आप दोनों मिलकर इसे क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ, वहाँ दामोदर मास्टर हमारा वेट करेंगे। चलिए चलते हैं। तो फिर तुम सब लोग अंदर जाओ, हम दोनों जाकर आते हैं। चलो बेटा चलो, आ जाओ। साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और कोई काम नहीं इसके पास। आ जाओ। पापा ने मुझे परेशान कर दिया, पर ये घर पापा को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दारू की दुकान है। वैसे मंजू, वो घर इससे भी बड़ा है। हम 4 लोगों के लिए जैसे महल है वो। दीवारों पे थोड़ा दाग है, पर उस दाग को हम पेंटिंग के जरिए हटा सकते हैं। पूरे घर का काम हम जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। हाँ, एक बात है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। वहाँ ऊपर में बहुत बढ़िया किचन है, जैसा तुम्हें पसंद है। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? सुन रही हूँ ना। मैं क्या बोलूँ इसमें? आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग फैसला लो। औरतें तो अपनी राय दे ही नहीं सकती हैं ना, यही तो आप लोगों का नियम है। लगता है मंजू तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। इस दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद जानने वाला आखिर मेरे अलावा है कौन? उस घर में तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं, केवल मेरी पसंद ही काफी नहीं है। हाँ? जिंदगी में तो हम पहली बार एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। उसे देखने के लिए पति के साथ जाना, वो हर किसी बीवी की तमन्ना होती है ना। पति के बाइक के पीछे बैठकर उसे पकड़ कर जाना। तुम भी छोटे बच्चों की तरह करती हो। पिताजी के साथ गया इसीलिए दुखी हो ना? अरे वो उम्र में बड़े हैं इसीलिए गया मैं उनके साथ।
पिताजी का दिल दुखे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरी फीलिंग्स उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है क्या? बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? आखिर तुम्हें यहाँ क्या कमी है? मुझे कोई कमी नहीं है, बहुत खुशी से हूँ। सुबह उठना, रसोई में जाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बस सिर्फ मैं अपनी राय नहीं बोल सकती। इसी का नाम बीवी है ना, इसी का नाम औरत है। अरे सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, सो जाओ। वैसे मेरा मूड बन रहा है। मंजू, मंजू, चुपचाप सो जाओ। आएगी, आए बिना नहीं रहेगी। हम सबने उसे इतना समझाया था, फिर भी किसी की बातों में आकर हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मंजू आएगी। हमारे साथ कोई अन्याय या अत्याचार करेगा तो पुलिस के हवाले करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील करेंगे हम। वो एक कदम बढ़ाएगी तो हम आगे 2 कदम बढ़ाएंगे। देख लेना, मंजू जरूर आएगी। मैंने उसको बोला था आने के लिए, वो आए बिना नहीं रुकेगी। तुम सब देखना, आती ही होगी। जय नारी, अर्थदायी गंगा देवी। देखो, हाँ? मंजू आ गई। मंजू आ जाओ। क्यों यहाँ क्यों रुक गई हो? आओ अंदर। हाय, औरतों के संगठन में आपका स्वागत है। वेरी वेलकम। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आओ, आ जाओ, come. आ जाओ। प्लीज बैठो। अब हम अपनी बातें शुरू करते हैं। अरे इस निराशा का मसला तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? एक कंप्लेन लिख के दो ना। हाँ। हाँ। मैडम प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। अरे उस गोविंद का नाम लेते ही मुझे इसकी परेशानी याद आ गई। जंग में अपाहिज होकर लड़ने वाले को मारा जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा? ये किस गोविंद कुट्टी की बात कर रही हो? अरे यहाँ जो काम करता है वो बैंक मैनेजर, बगैर हिट का फिट वाला, संसारिक बात करने वाला गोविंद कुट्टी। अरे बैठो, अभी अभी आई हो। नहीं, उनके आने का वक्त हो गया है। अरे आएगा तो आने दे, बैठ ना। तुझे डर लग रहा है कि वो मारेगा? काट कर रख देंगे। मंजू के बदन में एक भी खरोच आया तो उस हाथ को हम काट देंगे। बेटी मंजू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, यस। मंजू पति का नाम ही नहीं बताया। गोविंद कुट्टी, जिनकी तुम लोग बात कर रही हो। तुम यहाँ पर कैसे? अरे बस यहीं पास में आई थी। हाँ, आओ बैठो। बैठ गई? चलो। तो फिर वही ये आदमी है। नहीं तो जल्दी नहीं भागती। देखा ना कैसे गई। वही शेर की चौखट पर आई हुई हिरनी। नो टाइम टू मिस, अटैक। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कितनी बेशर्म हो, फिर से आ गई? हाँ? ऐसे हार कर भागने वालों में से नहीं है हम लोग। हाँ। इस लड़की के मामले में एक प्रायश्चित हल निकाल के ही जाएंगे हम यहाँ से, समझे? तुम लोग सरकार की नौकर हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो घूमती फिरती रहती हो। कोई भी काम हो कल बैंक आ जाना, वहीं बात करेंगे अकेले में। आप लड़कियों से अकेले में ऐसी बात करते हो क्या? लड़कियों से अकेले बात करना है या मिलजुल कर, उसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझ गई? अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। कुट्टी जी छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ चाय बनाओ। पागल। सुनो, ये जो चाय बोला है ना आपने, थोड़ा सा पानी रखो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालो। ऐसी जो चीज बनती है ना, वो सिर्फ औरत के हाथ से बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? ओहो, तो तुम लोग यहाँ मुझे चाय कैसे बनाते ये बताने आई हो? सिर्फ चाय नहीं, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये निरोसा। आपको क्या लगता है आप इसे डरा सकते हो? अरे डराता नहीं हूँ, बीच बीच में सिखाता भी हूँ। काम करने के लिए सरकार मुझे पगार देती है, ना कि मोबाइल पर चैट करने के लिए। सरकारी काम करने वालों का ये हुलिया नहीं होता है। मिस वुमेन कंपटीशन में जाकर तुम लोग कैट वॉक करो, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर में जाकर तुम लोग खड़ी हो जाओ, जैसी तुम लोग हो बिल्कुल वैसी ही वहाँ एक लंबी लाइन होगी। वहाँ के टिकट काउंटर पर एक लड़की बैठी होगी। महिला संगठन का हक बताने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रास्ता है अपना हक जताने का। आप पहले लड़की हुआ करते थे क्या? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन सड़क के कुत्तों को आखिर ये बात कैसे समझ में आएगी? क्या बोला तुमने? कुत्ता? कुत्ता नहीं, भूत वाला कुत्ता, जिस कुत्ते पर भूत सवार हो। तो तुम हमारे
बारे में नहीं जानते हो। अगर औरतों ने कंप्लेंट कर दिया तो सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सर्च भी नहीं चाहिए, कोई मिट्टी भी नहीं चाहिए, औरत बोलना ही काफी है। एक शब्द औरत। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का नाम बोलकर तुम लोग बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हो। तुम लोग अपनी शिकायतों से किसी को डरा सकती हो, धमका सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ऐसा बताओ मुझे मत दिखाना, समझी? दिखाया तो क्या कर मैं क्या लोगे? कर लूंगा? हाँ, रुको, अभी बताता हूँ। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा काम धाम खत्म नहीं हुआ? तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बाप रे, नहीं चाहिए। मेरे बदन में मार खाने की हिम्मत नहीं है। हाँ, तो मामला ये है, महिला संगठन को मार के भगा दिया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? आपकी नजर में महिला बोले तो नफरत और नजरअंदाज है। आपके दिल में जहर भरा हुआ है। हे भगवान, उन औरतों की नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों शादी की मुझसे? घर का कामकाज ही करवाना था तो एक नौकर रख लिए होते ना। अब देखो, वैसे भी इस घर में मेरी जगह एक काम वाली की ही है। पूरा दिन बस घर में काम ही करते रहो। वैसे खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं इस घर में। अरे, मैंने तुम्हें अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और इस घर के काम काज करने या गुलाम बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, समझ गई? बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की ताकि मैं तुमसे अपना सुख दुख बांट सकूं, इसीलिए शादी की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? काम वाली की जगह है इस घर में मेरी। अब बस बहुत हो गया। ये मत भूलो, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। हाँ, वही। तुम्हारे पिताजी गंगाधर के दिए पैसे से मैं ऑडी कार और बंगला खरीद रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, सारी महिलाओं की है। कुछ महिलाएं मिलकर यहाँ पर आएंगी और मेरे बाप के पैसों से क्या क्या लिया सबका हिसाब लगाएंगी और अपने पति के पैसे से शॉपिंग करेंगी और सोने की दुकान में जाकर खूब सोने खरीदेंगी। पर उस पैसों की घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। कल तक इस घर में तुम्हारी चीज मेरी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं था, पर अब शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। पिताजी, हाँ। मुझे एक शक है, मैं मम्मी पे गया हूँ या पापा पे, या फिर दोनों पे। अच्छा से